नमस्कार, ज़ेहलचल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जर्मनी में वैज्ञानिकों ने 18 करोड़ साल पुराने एक इच्थ्योसौ का दुर्लभ जीवाश्म खोजा है, जिसकी हड्डियों पर गंभीर चोट के बाद ठीक होने के निशान मिले हैं। ये खोज साबित करती है कि जुरासिक काल के ये समुद्री शिकारी घातक हमलों के बावजूद खुद को स्वस्थ करने और जीवित रहने की अद्भुत क्षमता रखते थे। हड्डियों के दोबारा जुड़ने के साक्ष्य ये समझने में मदद करते हैं कि लाखों साल पहले के जीवों का शरीर चोटों पर कैसी प्रतिक्रिया देता था। इस खोज ने प्राचीन समुद्री जीवन के सर्वाइवल मैकेनिज्म को लेकर पेलियोंटोलॉजिस्ट्स जीवाश्म विज्ञानियों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। ओप्पो ने अपनी कार्यक्षमता को बेहतर बनाने के लिए OnePlus और Realme के साथ मिलकर एक नई एकीकृत बिजनेस यूनिट बनाने का निर्णय लिया है। इस बड़े बदलाव के बावजूद तीनों ब्रांड बाजार में अपनी स्वतंत्र पहचान और अलग अलग स्मार्टफोन सीरीज बेचना जारी रखेंगे। इस विलय का मुख्य फोकस पर्दे के पीछे की इंजीनियरिंग, सप्लाई चेन और रिसर्च को एक साथ लाकर खर्च कम करना है। तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से भविष्य में इन तीनों ब्रांड्स के डिवाइसेस के बीच और बेहतर तालमेल देखने को मिल सकता है। एग्जिट पोल 2026 के नतीजे बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और तमिलनाडु में MK स्टालिन की लहर बरकरार है, जबकि केरल में सत्ता विरोधी लहर के कारण UDF की वापसी के संकेत हैं। दक्षिण भारत की राजनीति में भाजपा ने अपने वोट आधार में प्रभावशाली वृद्धि की है, जो क्षेत्रीय दलों के लिए भविष्य में चिंता का विषय हो सकता है। फिलहाल सभी की निगाहें मतगणना के दिन पर टिकी है, क्योंकि एग्जिट पोल केवल शुरुआती रुझान है, अंतिम परिणाम नहीं। बेंगलुरु में भारी ओलावृष्टि और बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में बर्फ जैसी सफेद चादर बिछ गई, जिससे नजारा किसी हिल स्टेशन जैसा हो गया। अचानक बदले इस मौसम ने चिलचिलाती गर्मी से राहत तो दी, लेकिन जलभराव और ट्रैफिक जाम ने लोगों की मुश्किलें भी बढ़ाई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक इसी तरह की भारी बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान जताया है। स्थानीय निवासियों के लिए यह एक दुर्लभ और सुखद अनुभव रहा, जिसकी तस्वीरें इंटरनेट पर खूब साझा की जा रही हैं। ईरान और इजरायल के बीच छिड़ा संघर्ष 30 अप्रैल तक एक पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध में बदलने के करीब पहुंच गया है, जिसमें अमेरिकी नौसेना सीधे तौर पर नाकेबंदी में शामिल है। इजरायल के लगातार हवाई हमलों और ईरान की मिसाइल धमकियों ने वैश्विक बाजारों में हलचल मचा दी है। कूटनीतिक प्रयास विफल होते दिख रहे हैं, क्योंकि कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस तनाव ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। पूरी खबर पढ़ें ज़ेहलचल पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। जय हिंद।